ईरान ने जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर लिया। तेहरान चाहता है तो बातचीत के लिए मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान हमारी रेड लाइन को अबूर कर रहा है। तेहरान की सूरत-ए-हाल पर अमेरिकी फौज नजर रखे हुए है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ईरानी अपोजिशन के साथ राब्ते में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान में मुदाखलत का फैसला। सिक्योरिटी हुकाम की डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में फौजी ऑप्शंस पर गौर। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर। ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियों पर भी मुशावरत। स्टारलिंक के जरिए ईरान में इंटरनेट बहाल करने के ऑप्शन पर गौर किया गया। ट्रंप ने मंगल को सीनियर मुशीरों की मुशावरती मीटिंग बुला ली। जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ट्रंप की मुदाखलत की बात के बाद एहतजाज खून रेज हो गया। सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि दहशतगर्दों ने मुज़ाहिरों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। 2 हफ्ते में मुज़ाहिरों के दौरान 350 मसाजिद को आग लगाई गई। ईरानी फोर्सेस ने पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। मुज़ाहिरीन के जायज़ मुतालबात को हुकूमत सुन रही थी। फिरौन नमरूद और रज़ा शाह से जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कहना है गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। इसे ये समझना चाहिए इक़्तिदार के अरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। जुल्म और जबर पर मबनी निज़ाम हमेशा कायम नहीं रहते और आखिरकार जवाल उनका मुकद्दर बनता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिका और इसराइल को ईरान में फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा किसी गैर मुल्की को कौम में इंतशार के बीज बोने की इजाजत नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखतों के साथ ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली के 3 हलकों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाई जाएगी। टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन कौंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। हर यूनियन कौंसिल 9 जनरल कौंसलर्स 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशंस की मुद्दत 4 साल होगी। दहशतगर्दों का कोई मजहब और मसलक नहीं। फितनाउल हिंदुस्तान और फितनाउल खवारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। मुल्क में अमन के लिए उलमाए कराम का अहम किरदार। वफाकी वज़ीर इत्तलात आता तारड़ का कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अफगान हुकूमत हर दूसरे रोज भारत जाकर मुज़ाकरात कर रही है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जा चुका है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को फैलाना है। इस्लाम अमन का मजहब है। ये पैगाम घर घर पहुँचाया जाएगा। हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। 9 मई हंगामों में PTI बराह रास्त मुलव्वस। जुर्म ना मानना फसादी ग्रुप की पुरानी आदत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे कराची के दौरान मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया गया। फसादी ग्रुप की हर मुमकिन कोशिश होती है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए। PTI दौर में कोई तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं हुआ। फसाद ग्रुप की साजिशों के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग उरूज पर है। PTI करप्शन को जुर्म ही नहीं समझती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने का जायजा। वफाकी आईनी अदालत और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर। हुकूमत की सवाबदीद है किसी सेक्टर को टैक्स में शामिल करे या निकाल दे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान के सुपर टैक्स केस में रिमार्क्स। कहा कि हम में से कोई सिगरेट नोशी नहीं करता। तंबाकू और प्राइवेट कंपनियों के वकला के दलाल मुकम्मल। वकील एजाज अहमद ने दलाल दिए कि 130 रुपए की सिगरेट की डब्बी पर 98 रुपए टैक्स है। वकील FBR आसमा हामिद ने कहा कि ये अदादो शुमार हमारे रिकॉर्ड पर नहीं। वफाकी आईनी अदालत वफाकी शरई अदालत की इमारत में मुंतकिल।
काइट फ्लाइंग एक्ट पर फौरी अमल दरामद रोकने की सदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर दरखास्त गुजार ने काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को फरीक बना दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने दरखास्त पर मजीद कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जस्टिस खालिद इसहाक और जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा ना करने का फैसला। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन के नैपरा में यकसा टैरिफ दरखास्त की समाअत के दौरान ब्रीफिंग। बताया बिजली के निर्खों में इजाफे से बचने के लिए सब्सिडी को एडजस्ट कर दिया गया। अब टैरिफ बढ़ाने की जरूरत नहीं रही। पैदावारी लागत बेहतर होने से सार्फिन को रिलीफ देना मुमकिन हुआ। तमाम कैटेगरीज के बिजली सार्फिन को 629 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है। विफाकी काबीना ने यकसा टैरिफ की मंजूरी दे दी। बुनियादी टैरिफ 1 जनवरी से लागू किया गया। मुल्क में क्लीन एनर्जी की पैदावार 55% हो चुकी। 74% बिजली मुल्की फ्यूल से पैदा हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अज़म अजला में मुफ्त सोलर प्रोजेक्ट का फैसला। एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक 7 अजला में मुफ्त सोलर सहूलत फराहम की जाएगी। खैबर, कुरम, बाजोड़ और अक्सई, मोहम्मद शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान शामिल 1,20,000 अफराद को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। 2kV सोलर पैनल में 3 सोलर पैनल, इन्वर्टर और दीगर आलात शामिल हैं। मंसूबे पर 13 अरब रुपए लागत आएगी। हर जिले का कोटा आबादी के लिहाज से मुकर्रर किया जाएगा। बलूचिस्तान में इस्लाहाती निज़ाम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं महकमे ख़जाना में 111 असामियों पर पेपरलेस ऑनलाइन भर्तियों का फैसला किया। ऑनलाइन टेस्ट होगा। 1 घंटे के अंदर तकर्री लेटर जारी किया जाएगा। शफाफियत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। मैरिट और वादों की तकमील हमारी हुक्मरानी की बुनियाद है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 27 निगाती एजेंडा जारी। मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस और बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मशावरती इजलास भी तलब कर लिया। ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए लाहे अमल ज़ेर गौर लाया जाएगा। इजलास में शिरकत के लिए तमाम पार्लिमानी लीडर्स को आगाह कर दिया गया। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमान से गिर गया। नदी नालों में पानी जम गया। पहाड़ी चोटियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वादियों में शदीद ठंड से निज़ामे जिंदगी मफलूज। चित्राल में पाइपलाइन जम गई। पीने के पानी का शदीद बहरान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बर्फबारी का अलर्ट। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में मतला अबरालूद। शुमाली बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में पारा -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कलात और योब में दर्जा हरारत -2, कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 8 और लाहौर में 5 डिग्री की सर्दी। मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का 8वां नंबर। सुबह के औकात में क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदाद स्मोक गैस की समाअत। केनाल रोड से दरख्त काटने से मुतालिक रिपोर्ट पेश। अदालत का नासिर बाग पार्क को बहाल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। PHA की इजाजत के बगैर दरख्तों की शाखें ना काटी जाएं।